दोस्तों नमस्कार, मैं बसंत उत्सव क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तीसरी क्लास है। आपकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं और अपनों ने पढ़ा है कि जो जनरली जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, इसका क्या अर्थ होता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट यानी सहमति, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यानी कि हमें केवल सिंटेक्स में क्या समझना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सिंटेक्स भी कहा जाता है। हमें यह समझना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी। उसी के साथ मैंने शुरू में बताया था आपको प्रोनाउन की का भी हमने ज़रूरत पड़ेगी, प्रोनाउन क्या होता है और नाउन क्या होता है, ये भी हम लोगों ने शुरू में पढ़ लिया है। तो वो सारी क्लासेस भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अब हमारे 3 रूल हो चुके हैं। अब रूल नंबर 4 पे चलते हैं। पहले इसका थोड़ा थ्योरिकल पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसके बाद इसको मैं एक सरलतम रूप में पेश करने की ज़रूरत पड़ती है हमें, और वो करूँगा मैं। अब आगे देखिए, रूल नंबर 4 में क्या दिया गया है। बिल्कुल हम इंग्लिश टू इंग्लिश और कीवर्ड को पकड़ते हुए चलेंगे। आपका कोई भी जो इंग्लिश व्याकरण से पूछा गया क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, विभिन्न एग्जामें हैं जिनमें इंग्लिश व्याकरण से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए। चलिए, क्या दिया है, सेंटेंस में ये वर्ड दिए जाएं, इनको आप कीवर्ड समझिए। ठीक है, कीवर्ड समझिए आप। ये दिखे तो सीधा ये रूल हमें लगा देना है। ठीक है, वो किस आधार पर लगेगा आगे समझने का प्रयास करते हैं। मेनी आए, अगर सेंटेंस में मेनी आए, अ ग्रेट मेनी आए, अ गुड मेनी आए, तो उनके बाद आने वाला नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, यानी कि बहुवचन होगा। आगे समझिए, एवं मेनी ऑफ, अ ग्रेट मेनी एवं अ गुड मेनी के बाद आने वाला नाउन एवं प्रोनाउन भी क्या होगा, इसके साथ प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। किनके साथ, मेनी अ ग्रेट मेनी अ गुड मेनी। ठीक है, प्रोनाउन का प्रयोग किन के साथ बताया गया है, मेनी ऑफ अ ग्रेट मेनी के साथ, अ गुड मेनी के साथ। या तो नाउन हो या प्रोनाउन आए तो वह क्या होगा, उनके बाद आने वाला हमेशा नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, अब इसको एक सूत्र में बांधने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पे ये और भी सरल हो जाएगा। थोड़ा सा आपको जटिल लग रहा होगा, जैसे कि एक जगह लिखने का प्रयास करते हैं कि मेनी आए और ग्रेट मेनी आए, अ ग्रेट मेनी आए, या फिर अ गुड मनी आए, अ गुड मेनी आए, तो इन तीनों के बाद आने वाला नाउन क्या होगा, इनके बाद आने वाला नाउन क्या होगा साथियों, प्लूरल होगा। और जब प्लूरल नाउन आता है तो प्लूरल नाउन के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट जो बनता है वो कैसा बनता है, वह कीवर्ड के आधार पर और फिर नाउन के आधार पर बनता है। ठीक है, एवं अगर सेंटेंस में आए मेनी ऑफ आया है, या फिर आया है अ ग्रेट मेनी, अ ग्रेट मेनी आया है, या फिर आता है अ गुड मेनी, अ गुड मेनी, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या आ सकता है, नाउन भी आएगा, उनके बाद आने वाला नाउन या फिर प्रोनाउन, नाउन या फिर प्रोनाउन होगा, तो वो कैसा होगा, वो प्लूरल होगा, यानी बहुवचन होगा। यानी कि आपको सेंटेंस में कहीं भी ये वर्ड दिखे, मेनी अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी, या फिर मेनी ऑफ, या फिर अ ग्रेट मेनी, या ए गुड मेनी दिखे, ये कीवर्ड आपको दिख गया, मतलब आप समझ जाइए कि जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। अगर वो सिंगुलर होता है तो यहाँ पे एरर हो जाएगी, यहाँ पे एरर हो जाएगी, एरर फाइंड आप वहाँ पे कर सकते हैं। अब साथियों, इन सभी कंडीशन में अगर नाउन प्लूरल हो गया तो फिर वर्ब भी, उनके साथ लगने वाली वर्ब भी क्या होगा, वर्ब भी क्या होगा, वर्ब प्लूरल होगा। क्या होगा, वर्ब साथियों प्लूरल होगा। आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे नीचे, आशा करता हूं। फिर अपन एक उदाहरण की ओर चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना लेते हैं और यहाँ पे उदाहरण मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ऊपर लिख रहा हूँ, उसके बाद फिर हम एक साथ लिखेंगे। उदाहरण से ही हम समझ पाएंगे। आपको थोड़ा कठिन लग सकता है, जटिल लग सकता है, उसको सरलतम रूप देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, तो ये अपन अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझने का आप प्रयास करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझने का आप प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल बात समझ में आएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, नाउन प्लूरल आएगा। ठीक है, नाउन कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे हैं, मेनी स्टूडेंट्स आर इज
absent today। चलिए ये एग्जाम्पल मैंने दिया। अब यहाँ पे समझिए आप कीवर्ड क्या है और नाउन क्या है, ठीक है, और वर्ब क्या है, तीनों चीज़ों को हम यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो एक सब्जेक्ट क्या बन रहा है यहाँ पे, मेनी, और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो गया, नाउन हो गया, और ये कीवर्ड हो गया मेनी, और यहाँ पे इज और आर ये क्रिया हो गई है। अब क्या दिया गया है, मेनी आए, अ ग्रेट मेनी आए। यहाँ पे भले एक ग्रेट मेनी हो, अ गुड हो, या फिर इनमें से कोई भी वर्ड हो, ठीक है। ये अभी क्या है, नाउन है, इसकी जगह प्रोनाउन हो सकता है। अब प्रोनाउन जो प्लूरल होते हैं वो कौन से प्रोनाउन होते हैं, देम, देम और अज। ये जो प्रोनाउन है ये प्लूरल है। मुख्य रूप से ये दो ही जो आपको याद रखने की जरूरत है कि ये दो जो प्रोनाउन है, यानी कि जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। इस यहाँ समझ लीजिए, देम और अज ये प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। अगर ये आए या फिर कोई नाउन आता है तो प्यारे साथियों उनके साथ वर्ब भी प्लूरल होगी। तो यहाँ पे देखिए मेनी आ गया, कीवर्ड आपने देख लिया, अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या है, नाउन क्या है, स्टूडेंट, ये प्लूरल होगा, स्टूडेंट्स लगा हुआ है। अब प्लूरल नाउन आ गया तो क्या होगा साथियों, अब प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। आर है प्लूरल वर्ब और इज है सिंगुलर वर्ब, तो किसका प्रयोग करेंगे, हम आर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरी बात इसमें है, इस रूल में है। आगे और भी उदाहरण लेते हैं अपन, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट भी आप कर सकते हो। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब आपको बात पूरी समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने हिंदी नहीं किया है, मैनी, ठीक है, हम हिंदी बिल्कुल नहीं करेंगे, हमें कीवर्ड से चलना है। बिल्कुल वहाँ पे अनुवाद नहीं पूछा जा रहा है एग्जामों में, कीवर्ड हमें देखना है, फिर भी हम करें। तो ये संख्या के, अनिश्चित संख्या के बारे में बता रहा है मैनी, यानी बहुत सारे, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देखिए आप, मैनी अ बॉय गोज टू कॉलेज इन द टाइम, ठीक है। अब इसमें पूरा चेंज दिख रहा है आपको कि बॉय सिंगुलर नाउन हो रहा है, गोज जो है वो भी सिंगुलर वर्ब हो रहा है। ये ध्यान रखिए, मैंने शुरू में बताया था जब नाउन के साथ एस या ई एस लगता है तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन जब वर्ब के साथ एस या ई एस दिखे तो वह सिंगुलर वर्ब होती है, वे सिंगुलर होती हैं। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ये आप नोट कर लीजिए कि अगर नाउन के साथ एस या ई एस लगता है तो वह प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब के साथ एस या ई एस आपको दिखता है तो वह वर्ब सिंगुलर होगी। अब यहाँ पे एक अपवाद देखेंगे आप, जब मैनी अ हो, ठीक है, आगे लिख लीजिए, जब मैनी अ हो तब नाउन भी सिंगुलर होगा, नाउन प्लस क्या होगा, सिंगुलर होगा, नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा, और वर्ब भी क्या होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। जब सेंटेंस में आपको मैनी अ या फिर मैनी अन दिखे, ठीक है, मैनी अ या मैनी अन दिखे, तो यहाँ पे मैनी अ देख पा रहे हो आप, तो यहाँ पे अपवाद वाला रूल लगेगा अपना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे नाउन भी, बॉय क्या है, सिंगुलर नाउन है, और गोस क्या है, सिंगुलर वर्ब। ये सिंगुलर वर्ब हो गई और ये सिंगुलर नाउन हो गया, और यहाँ पे कीवर्ड देख पा रहे हो आप, मैनी अ है। इसी को देखते हुए सेंटेंस को पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है और आप एरर को फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो बिल्कुल राइट हो गया। अ गुड मनी ऑफ, ठीक है, अ गुड मनी ऑफ के बाद आने वाला नाउन हो या प्रोनाउन हो, इसके पीछे आप देख पा रहे हो नाउन नहीं है, प्रोनाउन है, जो कि मैंने आपको बताया कि जो प्लूरल प्रोनाउन होते हैं वो देम और अज होते हैं। यहाँ पे अज आया, अज हैव गॉन टू MDS, ठीक है। अब प्यारे साथी यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, ये प्रोनाउन लगा हुआ है और ये कौन सा प्रोनाउन, प्लूरल है, तो प्लूरल प्रोनाउन हो रहा है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, तो ये हो गई प्लूरल वर्ब हैव, ठीक है। हैज होता तो वो सिंगुलर वर्ब होती, तो ये भी रही हो गया आपका। अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स, बिल्कुल रूल में लिखा गया है, अ ग्रेट मेनी आपका कीवर्ड आ गया है, तो फिर जो है नाउन है, नाउन क्या होगा, वो प्लूरल होगा। स्टूडेंट्स एस लगा हुआ है, नाउन के साथ एस लगा हुआ है, यानी वो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वर्ब के साथ लगेगा तो वह सिंगुलर होगा, तो क्या होगा, हैव का प्रयोग होगा। बिल्कुल समझ गए होंगे आप। अब आशा करता हूँ मैनी नाउन आए न प्रोनाउन आए, सिर्फ मैनी दिखता है तो भी आपको कहीं भी कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। आपको कीवर्ड मैनी दिख गया है, ठीक है, मैनी दिख गया है, मतलब आपको आगे क्या देखना है, वो नाउन आने वाला, उससे आगे आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल होगा, और प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो मैनी आने वाला जो वर्ब हो वो कौन सी होगी, प्लूरल होगी, तो आर आएगा, आर आपका सही होगा। ये बिल्कुल
सही हो। आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है सिंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। चलिए प्यारे साथियों, ये आपका रूल नंबर 4 हो चुका है। अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 को समझने का प्रयास कीजिए। तो इसमें क्या है, बिल्कुल थ्योरी नहीं लिखी हमने, सीधा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगर सेंटेंस में आता है, क्या आता है, सबसे पहले अ नंबर ऑफ आता है, उसके बाद कोई नाउन आता है। ठीक है, इसका मतलब है कोई नाउन आता हो, उसके बाद वर्ब आती है। ठीक है, अ नंबर ऑफ आए, अ लार्ज नंबर ऑफ आए, अ ग्रेट नंबर ऑफ आए, लार्ज नंबर ऑफ आए। ठीक है, अगर हिंदी करें तो नंबर ऑफ यानी अनिश्चित संख्या को व्यक्त कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, अनिश्चित संख्या को बता रहे हैं। अगर ऐसे ये कीवर्ड आते हैं, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ आता है, तो उनके बाद आने वाला नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। क्योंकि अनिश्चित संख्या को जब व्यक्त कर रहा है तो फिर नाउन आने वाला जो है वो उसके साथ जो वर्ब प्रयोग होगा वे भी प्लूरल होगा और नाउन प्रयोग होगा वो भी प्लूरल ही होगा। लेकिन अपवाद जिसे कह सकते हैं, द नंबर ऑफ अगर आता है कीवर्ड, द नंबर ऑफ, उसके बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो प्लूरल होता है और उसके बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर होती है। लेकिन क्यों होती है, ठीक है, द आर्टिकल में हम पढ़ेंगे, जो द होता है वो निश्चितता को व्यक्त करता है, यानी कि निश्चित संख्या बताएगी, एक पेयर बन रहा है। जैसे कि साथियों मनी है, मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, जितने भी अनकाउंटेबल पदार्थ मटेरियल है वो सब उन सभी के साथ सिंगुलर वर्ब का, क्योंकि उनको गिना नहीं जा सकता है। क्या मनी को गिना जा सकता है, तो बहुत सारा आप सभी के जवाब आएंगे गिना जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, मनी को नहीं गिना जा सकता। जैसे कि ये 50 का एक नोट है, क्या 50 के नोट में जो 50 हैं एक एक रुपया करके उनको गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता है। लेकिन जब नंबर ऑफ नोट आए, जब नोट पूछे गए हैं, नोट को गिन सकते लेकिन मनी को नहीं गिन सकते, हम 50 को नहीं गिन सकते, ये एक पेयर बन गया, पूरा पेयर बन गया, इसलिए ये सिंगुलर काउंट होता है हमेशा, याद रखिए, कहीं भी देख लीजिए आप उदाहरण। तो ये और भी आगे हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, निश्चित रहिए, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और भी। तो द नंबर ऑफ आता है, उसके बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब जो है सिंगुलर होगा, क्योंकि वो एक पेयर बन रहा है। ठीक है, अब उदाहरण की ओर चलते हैं। अब उदाहरण है द नंबर ऑफ बॉय, एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ बॉय इज आर प्रेजेंट। ठीक है, अब ये उदाहरण दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कीवर्ड को पकड़िए, द नंबर ऑफ दिया हुआ है, यानी कि निश्चितता को व्यक्त कर रहा है। अब आप इसमें एरर फाइंड कीजिए कि क्या गलत हमने कर लिया है। ठीक है, द नंबर ऑफ आए मतलब निश्चितता को व्यक्त किया जा रहा है, तो इसके साथ आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे एस लगेगा, नाउन के साथ एस या एस लगता है तो वह क्या होगा, प्लूरल होगा, प्लूरल हो गया। इसके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर होगी, वर्ब क्या होगी, वो सिंगुलर होगी, तो इसमें इस का प्रयोग होगा, न कि आर का प्रयोग होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी बात। द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, अनिश्चित संख्या है। ठीक है, लेकिन द नंबर ऑफ आ गया, कीवर्ड द नंबर ऑफ आ गया, मतलब द जो आर्टिकल है वो क्या व्यक्त करता है, निश्चितता को व्यक्त करता है, यानी कि एक पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है। जैसे कि 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट को एक अलग पेयर बना लिया, अलग बिठा दिए गए हैं, तो उनको एक किस नाम से, एक पेयर में 10 स्टूडेंट के नाम से उनको जो है संबोधन उनका किया जा रहा है, तो वो पेयर बन गया है, इसीलिए उनके साथ इस का प्रयोग होगा। ठीक है, तो हमें इसका ध्यान रखना है केवल द नंबर ऑफ अगर आता है। आगे अगर आपके सामने आ जाता है, आगे अगर आपके सामने अगर इस प्रकार के उदाहरण मिल जाते हैं कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर आ जाता है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज आएगा, आर आएगा, प्रेजेंट। ठीक है, ये उदाहरण दूसरा वाला आप देखिए। अब यहाँ पे कीवर्ड क्या आया, अ नंबर ऑफ, इसको पकड़िए, अ नंबर ऑफ को पकड़िए, बिल्कुल सरल हो जाएगी व्याकरण, बिल्कुल कठिन नहीं है। अ नंबर ऑफ आ गया है, अ नंबर ऑफ आ गया है, तो फिर क्या करेंगे, नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, उसके साथ आने वाली वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगी। तो इसमें नाउन क्या है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स लगा हुआ है, इसलिए ये प्लूरल है। अब यहाँ पे प्लूरल वर्ब कौन सी होगी, आर होगी। ठीक है, कौन सी होगी, आर होगी, न कि इज होगा, तो ये सही होगा। चलिए और भी उदाहरण मैं आगे लेके आता हूं आपके बीच। चलिए ये कुछ और एग्जाम्पल है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट
हैव, हैज़, पास्ड इन द क्लास, इन द एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पे पेयर वर्ड क्या आ रहा है, बिल्कुल उसी को पकड़ना है। बिल्कुल सरलतम रूप अब हो गया है, द लार्ज नंबर ऑफ आ गया है। ठीक है, तो इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा और आने वाली जो वर्ब हैं वे भी क्या होगा, वे भी प्लूरल होगा, तो हैव का प्रयोग होगा। अब ये बिल्कुल राइट हो गया है। ठीक है, आ गया है लार्ज नंबर ऑफ, ये कीवर्ड आ गया एप्लीकेशंस, ये हो गया प्लूरल नाउन, आर यहाँ पे लगा हुआ है, बिल्कुल राइट हो गया है। द नंबर ऑफ आ गया है, ये अपवाद हो गया, बिल्कुल समझने की जरूरत है, निश्चितता को व्यक्त कर रहा है, एक पेयर बना रहा है, निश्चितता को व्यक्त कर रहा है। द नंबर ऑफ बुक्स, इसमें क्या होगा, नाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन आने वाली क्रिया जो है इन द लाइब्रेरी, आने वाली क्रिया सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब हो गया, तो हैव सिंगुलर वर्ब है, हैव क्या है, प्लूरल है, इसलिए ये नहीं आएगा, ये बिल्कुल यहाँ पे राइट हो गया। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। क्लास में अगर आप नए हैं तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं अब अगले रूल की ओर। अब साथियों रूल नंबर 6 को समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल नॉर्मली तरीके से हम समझ रहे हैं। द अमाउंट ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ गुड डील ऑफ अगर आए, उसके साथ आने वाला जो नाउन होगा वो सदैव कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा। जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर मनी आता है, मनी है, वाटर है, मिल्क है, अब ऐसे बहुत सारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को आप समझिए, यह आपको पता भी होगा। ठीक है, ऐसे जो वर्ड हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे कि राइस हैं, चावल को भी हम नहीं गिन सकते, राइस को भी हम नहीं गिन सकते, इसी प्रकार कोई अनाज, उनको भी हम नहीं गिन सकते। यानी कि अब राइस को आप समझिए कि राइस को आप सोच रहे हैं कि राइस को एक एक करके गिन तो सकते हैं, लेकिन आप जब दुकानदार के पास जाओगे तो क्या दुकानदार आपको गिन के देता है, नहीं, एक साथ देता है। उसी प्रकार पानी को कोई गिन के नहीं लेता, पानी को भी हम एक साथ कलेक्ट, यानी एक पेयर में। तो प्यारे साथियों क्या हो रहा है, यह पेयर बन रहा है, जहाँ पे पेयर बन जाता है वो निश्चितता को व्यक्त करता है, और जो निश्चितता को व्यक्त कर रहा है उसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलरी होगी। इस बात को समझिए आप, ये काउंटेबल लगेगा आपको राइस, लेकिन ये समझिए कि इसका जो जैसे कि हम जनरली किसी दुकान पे जाते हैं तो वो गिन के नहीं देता है, यानी पेयर में देता है, यानी कि उनको किस रूप में हम लेन देन करते हैं उसी रूप में आप सोचिए। ठीक है, तो राइस भी ये ध्यान रखिएगा, राइस भी क्या है, अनकाउंटेबल है। तो इनके बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल होगा, तो अनकाउंटेबल है वो उसका कभी भी बहुवचन नहीं होता है, तो फिर उसके साथ जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर होगी। उदाहरण पे चलते हैं, अ लार्ज अमाउंट ऑफ। ठीक है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, मनी आ गया है, ये नाउन आ गया आपका, ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ये नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन हो गया ये, इसलिए इसके साथ प्रयुक्त होने वाली जो वर्ब होगी वे हैज होगा, यानी कि सिंगुलर वर्ब होगी। इसी में अ गुड डील ऑफ मनी, या फिर कुछ भी आ जाए आपके सामने जैसे कि अनकाउंटेबल होना चाहिए वह नाउन, उसके साथ इज का प्रयोग होगा। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट। अब आगे आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, हिंदी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल कीवर्ड को समझते जाइए। प्रैक्टिस सेट हम इसके बाद जरूर लगाएंगे, जैसे हमारे सिंटेक्स का सारे रूल हो जाते हैं, कुछ रूल और हैं, लगभग 1 या 2 क्लास में आपका पूरा सिंटेक्स सब्जेक्ट और एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा। फिर अपन प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से समझिए आप, आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का आखिरी रूल समझते हैं, रूल नंबर 7। इसमें क्या दिया हुआ है, अगर कहीं पे आए सेंटेंस में वन ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, एवरीवन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ अगर आता है, ठीक है, इनका सीधा सा मतलब क्या होता है, हर एक। हिंदी में अगर जाएं तो हर एक इसका मतलब होता है। ये समझना इसलिए ज़रूरी कि सेंटेंस में हम इनको कॉन्सेप्ट को समझ सकें। ठीक है, जैसे कोई भीड़ है, ठीक है, उस भीड़ में हर एक व्यक्ति को कोई पदार्थ, कोई वस्तु देना है। ठीक है, जैसे कि मंदिर में हर एक व्यक्ति को प्रसाद देना है, तो वहाँ पे ये शब्द देखने को मिलेंगे आप, एवरीवन। ठीक है, नन ऑफ यानी इनमें से कोई नहीं, या फिर आइदर ऑफ यानी इनका सेंस क्या जा रहा है, सभी का, हर एक से हो रहा है, हर एक, किसी एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। यानी कि प्रसाद एक समय में एक ही व्यक्ति को दी जा सकती है, सबको एक साथ नहीं दी जा सकती, इसीलिए उसको एक ही काउंट किया जाता है। तो फिर क्या होगा,
आने वाला नाउन जो है वही बात है जो अभी वाले लगभग जो रूल नंबर 6 था उससे लगभग मिलती जुलती बात है। इसमें नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, किसी एक ही पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, यानी सभी लोगों की। नाउन इसलिए प्लूरल आएगा क्योंकि सब लोगों को दर्शाया जाता है, उसके बाद उसमें एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। ये कैसे पता चलेगा, ये इन कीवर्ड से पता चलेगा। कौन से, वन ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, एवरी वन ऑफ, या आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ। ठीक है, अब एग्जाम्पल पर चलते हैं। नन ऑफ द स्टूडेंट्स, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं, बात तो सभी स्टूडेंट की हो रही है, लेकिन इनमें से कोई भी स्टूडेंट अच्छा नहीं खेलता, प्लेड वेल, तो क्या आएगा, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए वर्ब क्या होगी प्यारे साथियों, वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी, हैज का प्रयोग होगा, न कि हैव का। ये आपका सही हो गया। ठीक है, आइदर ऑफ टू बॉयज, दो लड़कों की बात हो रही है, लेकिन उसमें से एक की बात हो रही है, दो लड़के हैं एक की बात हो रही है, अरे तुलना की जा रही है दोनों के बीच, प्लेड वेल, कोई एक इनमें से अच्छा खेलता है। ठीक है, कोई एक अच्छा खेलता है, ये आपका सेंस हो रहा है, यानी कि आपको कुछ नहीं देखना, हिंदी करने की ज़रूरत नहीं है, लगभग नहीं है आपको केवल कीवर्ड देखना, आइदर ऑफ टू बॉयज। ठीक है, क्या हो रहा है, आइदर ऑफ आ गया है, हेज का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, नन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का, और नन ऑफ आ गया तो भी क्या होगा, स्टूडेंट। ये तो नाउन तो क्या है, प्लूरल है, अगर किसी में नाउन नहीं दिया गया है फिर भी कीवर्ड से आप समझ जाइए कि इसके साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे भी हैज का प्रयोग होगा, हैज सिंगुलर वर्ब है। तो प्यारे साथियों, आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी कि वन ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ होता है तो वे किसी एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जैसे कि आइदर ऑफ टू बॉय, किसी एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, नाइदर, इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है, नाइदर आ जाता है तो इनमें से किसी एक की भी बात नहीं हो रही है। ठीक है, सभी, नाउन इसलिए प्लूरल आएगा, सभी में से किसी एक की भी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग यहाँ पे होगा। आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।